मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। इससे पहले अपन ने डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग या फिर थॉट, ये 3 हो गए थे। आज फोर्थ वन है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी आपको पता है, मेमोरी अच्छे से जानते हो क्या है। एक मेमोरी एक कैपेसिटी, एक ऐसी एबिलिटी जो रिमेंबर कर सके, उसको स्टोर कर सके। ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, मेमोरी मीन्स पावर ऑफ रिमेंबरिंग। ठीक है, या कैपेसिटी ऑफ रिमेंबरिंग, एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी जो उसको रिमेंबर कर सके, ऑल दैट रख सके, स्टोर पार्शियल टाइम या फिर और लॉन्ग टाइम, फुल टाइम, ऑल दैट जो भी है। ठीक है, छोड़िए टाइप्स ऑफ मेमोरी पे डायरेक्ट आ जाइएगा। टाइप्स आपको पता है, पढ़ी हुई है, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। ठीक है, साइकोलॉजी में पढ़ी हुई है इसलिए मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, बता देता हूँ। इमीडिएट मेमोरी किसको बोलोगे? इंस्टेंट जो मेमोरी होती है। इंस्टेंट मतलब जस्ट नाउ की, अभी तुरंत में जो पेशेंट ने कुछ किया है उस वो याद है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अभी अभी क्या खाया है। ठीक है, अभी जस्ट नाउ की बात करो, अभी चाय पी है, दूध पी है। ठीक है, वो पेशेंट बता दे, इमीडिएट, जस्ट नाउ। ठीक है, और रिसेंट मेमोरी की बात करूं, रिसेंट मेमोरी मतलब कुछ देर पहले की, कुछ समय पहले की। ब्रेकफास्ट में सुबह क्या खाया था। ठीक है, शाम को पूछते हैं कि सुबह क्या खाया था, या फिर जो भी है कि जस्ट जो प्रीवियस नाइट है क्या खा के सोया था, क्या पिया था। ठीक है, ये जो रिसेंट मेमोरी है, कुछ देर पहले की। इमीडिएट जस्ट अभी की। रिसेंट कुछ देर पहले की। रिमोट, रिमोट किसको बोलोगे? जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, बहुत पहले की। जैसे आपको पेशेंट को डेट ऑफ बर्थ भी याद रहती है, पेशेंट को पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कितनी है। ठीक है, वो भी बता दे। पेशेंट को पूछते हैं 1 साल एडमिट हुए हुए हो गए मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको पूछते हैं कि एडमिशन कब हुआ था आपको हॉस्पिटल्स के अंदर, 1 साल पहले की डेट बता देता है। ठीक है, ये गाड़ी कब लाए थे तुम, गाड़ी लाने की डेट बता देता। तो 10th कब किया था, 12th कब किया था, ये है रिमोट मेमोरी। समझ रहे हो मेरी बात? इमीडिएट अभी की, रिसेंट कुछ देर पहले की, और रिमोट बहुत पहले की। ठीक है, 10th कब की थी, 12th कब की थी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपकी गाड़ी कब लाई थी। ठीक है, ऑल दैट जो भी है। डायरेक्ट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो डिसऑर्डर पे ही आ जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंट, उसमें ध्यान दीजिएगा हर वर्ड पे। एमनेशिया, फर्स्ट वन है एमनेशिया। एमनेशिया बोलोगे आप लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, चाहे कंप्लीटली चाहे पार्शियली, वो बात की बात है। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी को आप बोलते हो एमनेशिया। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, एंट्रोग्रेड एमनेशिया, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। ठीक है, अलग अलग देखिएगा। रिट्रोग्रेड एमनेशिया किसको बोलोगे आप लोग? इनएबिलिटी टू रिकॉल द मेमोरी बिफोर एक्सीडेंट। ठीक है, पेशेंट्स की यादाश्त चली जाती है। यूँ मानो पेशेंट एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी पहले की यादाश्त चली, सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले की सारी मतलब यादाश्त चली जाती है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए हो? रिट्रोग्रेड एमनेशिया। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट की यादाश्त चली जाती है, भूल जाता है पहले का। ठीक है, ओके। एक्सीडेंट होने से पहले क्या हुआ था वो सब कुछ भूल जाता है, यादाश्त चली जाती है। नेक्स्ट वन देखिएगा, एंटेरोग्रेड एमनेशिया। एंटेरोग्रेड एमनेशिया के अंदर डायरेक्टली इसको बोलो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हो। ठीक है, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, पेशेंट को जो कुछ आप बता रहे हो, कुछ भी बात है जो कुछ टाइम तक याद रहती है, लेकिन वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब वो थोड़ी देर में ही भूल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी पेशेंट के साथ आपने कम्युनिकेशन किया है, बात की है, वो कुछ देर के लिए याद रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए याद रखता है, फिर बाद में उसको भूल जाता है। दैट इज द एंटेरोग्रेड एमनेशिया। लास्ट वन देखिएगा, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिकॉल द पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, पेशेंट को याद तो रहता है, लेकिन सब कुछ याद रहता है यूँ मानो, लेकिन जो मेन बात चल रही है, मेन जो फोकस है, उस इवेंट को भूल जाता है। मेन इवेंट क्या है, ठीक है, किस मैटर पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ऑल दैट। जैसे मानो कि आपको जाना है कहीं पर भी। ठीक है, जैसे यूँ मानो कि आपकी शादी के अंदर कोई क्यूरल्स हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके बाद भी पेशेंट को याद रहता है, लेकिन उसमें जो पर्टिकुलर इवेंट था, मेन क्या मुद्दा था, किस मैटर पे लड़ाई हुई थी, वो भूल जाता है। ठीक है, या फिर वहाँ पर अचानक से किसने थप्पड़ लगा दी, वो भूल जाता है। ठीक है, ऑल दैट जो भी है, मतलब जो मेन फोकस जिस काम का होता है वो फोकस भूल जाता है, उस पर्टिकुलर इवेंट को भूल जाता है, बाकी सभी याद रहता है, ऐसे मानो। नहीं, फिर यूँ मान लो कि फालतू के अंदर ही जो बिना फालतू की जो बातें हैं वो याद रहती है। ठीक है, यूँ समझिएगा कि जो यूजलेस थिंग्स है वो याद रहती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। हाइपर एमनेशिया, हाइपर एमनेशिया अभी जो जस्ट मैंने बताया ऐसा ही देखिएगा। एक्सेसिव रिटेंशन या फिर कलेक्शन ऑफ द मेमोरी बट यूजलेस। ठीक है, पेशेंट को पूरी ज़िंदगी भर, ठीक है, सारी ज़िंदगी की सारी बातें कुछ भी पूछ लो, सारी की सारी याद रहती है। ठीक है, आप उसके पास में बैठ जाते हो, वो जन्म से लेकर अभी तक
ठीक है, वो सारी बातें बता देता है, लेकिन सारी की सारी यूजलेस होती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, फालतू की बातें करता है, ठीक है। हाइपर एमनेशिया, ठीक है, एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ मेमोरी बट यूजलेस, यूजलेस छोड़िएगा, आप इतना याद रख लीजिए, एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द मेमोरी, ठीक है। पेशेंट को ज़िंदगी की सारी बातें याद रहती है। ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा, पैरा एमनेशिया। पैरा एमनेशिया इट इज़ द फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी, ठीक है, फॉल्स कलेक्शन, गलत जो गलत याद रहता है। देखिएगा इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है पैरा एमनेशिया के अंदर। कन्फेबुलेशन है, डिजाऊ है और जामियाऊ है, ठीक है। डिजाऊ और जामियाऊ ये दोनों सेम ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पैरा एमनेशिया मैंने बताया कि जो फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी है, या फिर यूँ समझो कि जो कभी हुआ ही नहीं, ऐसे ही फेंकता है पेशेंट, ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ, ऐसे फालतू में फेंकता रहता है, वो आता है पैरा एमनेशिया के अंदर, ठीक है। जो कभी हुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, यूँ ही फेंकता है पेशेंट, ठीक है। इसके अंदर कन्फेबुलेशन के अंदर देखिएगा, फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप विथ ऑन ऑफ सेल्फ आइडियाज़, ठीक है। डायरेक्ट समझिएगा, मतलब पेशेंट बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलता है, ठीक है। जो बात बोलनी है उसमें खुद के आइडियाज़ भी ऐड कर दे, ठीक है, खुद के आइडियाज़ भी उस मेमोरी गैप के अंदर भर दे। हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, उसमें और बढ़ा दे, ठीक है, समझ गए हो आप। कन्फेबुलेशन बढ़ा चढ़ा के बोलता है पेशेंट्स, हर बात में खुद के आइडियाज़ भी ऐड कर देता है, ठीक है। डिजाऊ और जमियाऊ, ये दोनों आप डायरेक्टली बस इतना याद रखिए, डिजाऊ और जमाऊ। डिजाऊ क्या होता है, इसमें पेशेंट अनफेमिलियर को भी फेमिलियर समझने लग जाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती जान पहचान बनाता है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। ये पूरी साइकेट्री नर्सिंग के अंदर आगे याद रखना आपको, दोनों वर्ड अच्छे से याद हो जानी चाहिए। डिजाऊ के अंदर पर्सन ज़बरदस्ती जान पहचान बनाता है, ठीक है। अनफेमिलियर पर्सन है, उसको भी फेमिलियर समझने लग जाता है, ठीक है। जो अननोन है उसको भी नोन समझने लग जाता है, ठीक है। फालतू में जान पहचान बना रहा है, फालतू में रिलेशन बना रहा है, डिजाऊ। और जमियाऊ के अंदर पेशेंट फेमिलियर को भी अनफेमिलियर समझता है, ठीक है। खुद वालों को खुद के घर में आता है कि यार इनको तो कभी देखा ही नहीं, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर जो भी ऑल दैट, ठीक है, उसको भी फॉरगेट करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है कि नेवर सीन, ठीक है, जमियाऊ का मतलब नेवर सीन, कभी देखा ही नहीं, ठीक है। जो खुद के हैं, फेमिलियर है, जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स है, ठीक है, उनको भी फॉरगेट कर देना, ठीक है, भूल जाना, ठीक है, ऑल दैट याद रह जाएगा। डिजाऊ और जमियाऊ, डिजाऊ के अंदर अनफेमिलियर को भी फेमिलियर समझता है, ठीक है, और जमियाऊ के अंदर जस्ट अपोजिट है, फेमिलियर को भी अनफेमिलियर समझता है। ओके, ये हो गया आपका डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी आपको टाइप्स बता दिए हैं जो पढ़े हुए हैं, और डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर कुछ एग्जांपल देके, ठीक है, ये एमनेशिया और हाइपर एमनेशिया और पैरा एमनेशिया। ओके, थैंक यू फॉर लिसन दिस क्लास।